हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जब जीवन में संतान की चाहत गहराई से दिल में बैठी हो और आसमान की ओर टकटकी लगाए कोई माँ या पिता ईश्वर से करुण पुकार कर रहे हों, तब पोष पुत्रदा एकादशी उम्मीद की उस किरण का नाम है जो भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में संतान सुख का आशीर्वाद बनकर उतरती है। धर्म, भक्ति और संतान की कामना का संगम है पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी या पवित्रा रूपाणी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए है जो संतान की प्राप्ति की प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर यदि व्रत पूजन किया जाए तो वे स्वयं अपने कर कमलों से जीवन को पुत्ररत्न, सुख और पारिवारिक समृद्धि से भर देते हैं। इस दिन व्रत करके श्री विष्णु के नाम का जाप करके और रात्रि जागरण करके जब कोई हृदय से पुकारता है तो भगवान विष्णु अवश्य सुनते हैं, ऐसा शास्त्रों का स्पष्ट वचन है। इस एकादशी की कथा का रसपान करने के लिए हम चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक अत्यंत रोचक संवाद चल रहा है। अब जैसे कि आप जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज सहित पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वे सभी सदैव भगवान के मार्गदर्शन में रहते थे। इसी कारण अनेक समस्याओं के बाद भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण और प्रेम निरंतर प्राप्त होता रहा। युधिष्ठिर महाराज ने अत्यंत विनम्रता से भगवान के समक्ष जिज्ञासा प्रकट की और कहा, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। कृपया उसके महत्व का वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पवित्र या पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसे करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मैं आपको परम पवित्र पवित्रोपना एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिषमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। राजा महिजीत अत्यंत दयालु, परोपकारी, धार्मिक और बुद्धिमान थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। संपूर्ण राज्य में सुख समृद्धि का वास था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्रहीन होने की ये अवस्था उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आखिर एक दिन राजा ने अपनी सभा में विद्वान सलाहकारों से इस विषय में चर्चा करने का निश्चय किया। राजा ने कहा, मैंने अपने वर्तमान जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया, न ही मेरे राजकोष में अनैतिक लक्ष्मी का वास रहा है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार
धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर सभी विद्वान जन विचार मगन हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि वे राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किसी महान ऋषि का मार्गदर्शन लेंगे। इस प्रकार निर्णय लेकर वह सभी जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़े। लंबे समय तक विभिन्न ऋषियों से मिलते हुए वे सभी अंत में एक आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वायुवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मक, जित क्रोध, सनातन धर्म के मूल तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेश्वतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हमें भी दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म भी किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यमय के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। उसे एक सुंदर सी झील दिखाई पड़ी। उसने सोचा, इस झील में पानी पीकर मैं अपने आप को संतुष्ट कर लूंगा। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। राजा ने पिछले जन्म में अनेक पूर्ण कर्म भी किए थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें धन धान्य से संपन्न राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब राजा के साथ इस व्रत का पालन करो। उसके बाद उस व्रत के सभी फल राजा को अर्पित कर देना, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवशेष नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजानगर को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि भर जागरण तथा नाम जप किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है और एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे निश्चित ही एक सुवेज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ये कथा
बीते युग के किसी राजा की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में किसी अभाव से, किसी पीड़ा से, किसी अधूरेपन से जूझ रहा है। ये वर्ड और ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपनी इच्छाओं को प्रभु की कृपा में सौंप देते हैं तो वह इच्छा नहीं रहती, वह वरदान बन जाती है। इस पुत्रदा एकादशी पर हम सभी यही कामना करें कि जिनकी गोद सोनी है उनके आंगन में ईश्वर किलकारी भरे, जिनके मन में व्याकुलता है उन्हें प्रभु की शांति प्राप्त हो, जिनके जीवन में अधूरापन है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा पूर्णता बनकर उतरे और हम सबके घर परिवार में संतान, संस्कार और संतोष का सुंदर संगम हो। सभी श्रद्धालु जनों को पुत्रदा एकादशी की मंगलमयी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको संतान, सुख, मानसिक शांति, पारिवारिक समृद्धि और आत्मिक बल प्रदान करे और हर एकादशी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।